बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। सेंटा क्लॉज ना तो बाइबल का पात्र है, ना ईसा मसीह के जीवन से उसका कोई सीधा संबंध है। 25 दिसंबर ना तो ईसा मसीह की प्रामाणिक तिथि है और ना ही सेंटा क्लॉज का कोई लेना देना है। अरे आपके बच्चे पढ़ाए नहीं जा रहे, अपितु ईसाई बनाए जा रहे हैं। दीपावली पर लक्ष्मी माता रात 12 बजे सबके घर में आती है, इस बात को भारतीय झूठ मानेंगे, परंतु 25 दिसंबर को सेंटा गिफ्ट लेकर के रात में आएगा, इसे सब सच मानने लगेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज भारत में 25 दिसंबर बड़े शोर शराबे से मनाया जाता है। नाम दिया जाता है क्रिसमस तथा इस दिन को ईसा मसीह के जन्म से जोड़ दिया जाता है और मंच पर खड़ा कर दिया जाता है जोकर बना हुआ उस्ताद सेंटा क्लॉज। लेकिन सच क्या है? पहला सच, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। यह बात इतिहासकार भी मानते हैं। दोस्तों, 25 दिसंबर के आसपास सूर्य की उत्तरायण गति शुरू हो चुकी होती है, अर्थात सर्दी का अंत प्रारंभ हो चुका होता है, जिससे 25 दिसंबर के आसपास दिन का समय बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रात छोटी होने लगती है। इसे कई प्राचीन संस्कृतियां सूर्य के पुनर्जन्म के रूप में देखती हैं। इसी के कारण भारत में इस दिन सूर्य की प्रकृति की उपासना की जाती थी, क्योंकि लोग ठंड से परेशान होते थे और इस दिन से ठंड के समाप्ति प्रारंभ होने के कारण लोग सूरज की पूजा करते थे। और यहीं से अनुसरण करके प्राचीन रोम में 25 दिसंबर को अजेय सूर्य का पर्व मनाया जाता था। चौथी सदी में जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म जैसा संरक्षण दिया, तब चर्च ने सूर्य पूजा के पर्व को ईसा मसीह के जन्मोत्सव में बदल दिया, ताकि पुराने मूर्ति पूजक रोमन आसानी से ईसाई बन सके और चली आ रही परंपरा को भुलाकर नई परंपरा शुरू कर सके। याद रहे, ईसाई बन सके और पुरानी परंपरा भूल सके, इसलिए 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मोत्सव में बदल दिया गया। और लगभग 336 ईस्वी में रोम में पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया। दूसरा सच, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार ईसा मसीह का जन्म 6 से 4 ईसा पूर्व के बीच हुआ, क्योंकि बाइबल के अनुसार जन्म किंग हेरोद के शासन में हुआ था, जिसकी मृत्यु 4 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब सेंटा क्लॉज की बात आती है। ये एक जोकर और जोड़ दिया गया है। सेंटा क्लॉज ना तो बाइबल का पात्र है, ना ईसा मसीह के जीवन से उसका कोई सीधा संबंध है। इस भाई का नाम था सेंट निकोलस। इसका जन्म लगभग 15 मार्च 270 ईस्वी को पातारा लिसिया क्षेत्र, आज के दक्षिणी तुर्की में स्थित प्राचीन बंदरगाह नगर में हुआ था। इसकी मृत्यु 6 दिसंबर 343 को हुई थी, जिसे 19वीं सदी में अमेरिका में रेनडियर लाल कपड़े और उपहारों के साथ गढ़ा गया था। तो सवाल उठता है, जब तारीख ऐतिहासिक नहीं तो 25 दिसंबर इतना अनिवार्य क्यों बना दिया गया? क्योंकि जो पहले सूर्य पूजा, प्रकृति की पूजा जो कि भारत से ही ग्रहण की गई थी, उसे समाप्त करके नई बिना सिर पैर वाली परंपरा चलाई जा सके और पहली वैज्ञानिक परंपरा भुलाई जा सके। क्योंकि कोई परंपरा खत्म करनी है तो या तो नई परंपरा शुरू कर दो, या उस परंपरा में इतना भय दिखा दो कि लोग उस परंपरा को निभाने में भी डरने लगे। खैर, इसका मतलब 25 दिसंबर ना तो ईसा मसीह की प्रामाणिक तिथि है और ना ही सेंटा क्लॉज का कोई लेना देना है। अरे जब लेना देना ही नहीं है तो क्रिसमस मनाए ही क्यों? क्या ईसाई दीपावली, होली पर आपको शुभकामनाएं देते हैं क्या? आज भारत में हिंदू परिवार अपने बच्चों को मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जहां क्रिसमस के अवसर पर बच्चों को अनिवार्य रूप से सेंटा क्लॉज बनना पड़ता है और उन्हें जानवरों जैसे वेश पहनकर मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दीपावली, होली, जन्माष्टमी स्कूल कैलेंडर से ही गायब कर दी जाती है। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि इनके विद्यालयों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों के हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक, कलावा, राखी पर आपत्ति की जाती है और उनसे कलावा, तिलक हटाने को भी कहा जाता है। अरे आपके बच्चे पढ़ाए नहीं जा रहे, अपितु ईसाई बनाए जा रहे हैं और आपके यही बच्चे श्री राम श्री कृष्ण की परंपरा को छोड़कर यीशु के गीत गाते हुए नजर आते हैं। और उससे भी अधिक चिंताजनक वह मानसिकता है जिसमें ईसा मसीह की लकड़ी की प्रतिमा के तैरने को महान चमत्कार बता दिया जाता है, परंतु गणेश जी व श्री कृष्ण की मूर्ति के विसर्जन को उपहास का विषय बनाया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी माता रात 12 बजे सबके घर में आती है, इस बात को भारतीय झूठ मानेंगे, परंतु 25 दिसंबर को सेंटा गिफ्ट लेकर के रात में आएगा, इसे सब सच मानने लगेंगे। सोचिए ये मानसिकता कितनी प्रभावी है। आप निम्न उदाहरण से देखिए।
दीपावली पर दीपक जलाने से प्रदूषण होता है, ऐसा अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था और इसके बदले में वह उदाहरण दे रहे थे कि देखना ही है तो क्रिसमस को देखो, यूरोप 1 महीने तक प्रकाश से जगमगाता रहता है। आप स्वयं सोचिए कि यह सोच कहां से पनपी, इस सोच का इम्प्लांटेशन कहां से किया गया। दोस्तों, हम जो स्वयं को प्रकृति पूजक सभ्यता कहते हैं, जो वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी को माता मानते हैं, आज वही समाज प्लास्टिक के क्रिसमस ट्री के सामने नतमस्तक होता दिख रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि धीमे और योजनाबद्ध स्लो पॉइजन की तरह हमारी चेतना में घुलाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अपने बच्चों को श्री राम, श्री कृष्ण बनाना है अथवा यीशु बनाना है। दोस्तों, प्रतिपल हमारी संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यदि अभी नहीं संभले तो ये देश के दीमक हैं, पूरे देश को खोखला कर देंगे। आगे मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ, एक नए विचार के साथ। हमारी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाना। जय श्री राम।